कवि जी ओ लोगन खातिर के लिखले हवा भैया जे बड़ा भाग भाग ससुरारी में जाके रहे। हाय हाय तोरे पटियों में का आदमी हूं भाई आदमी ससुरारी जाए खातिर 17-17 हजार का जूता मोजा खरीदे देखी जे बड़ा भाग भाग के ससुरारी में रहेला उनकर सेवा पानी केंगनी होला। हमरे कवि जी लिखत है आपो तनी गौर कर ले असली ससुरार को मुंह देखल बाकी है। कैसे मास्टर साहब एक दिन का पाहू ना तू कर दिन का ठहना है ये करे बादऊ होना वो करे बादऊ होना एक दिन का पाहू ना तू कर दिन का ठहना है वो करे बादऊ होना वो करे बादऊ होना राजा पर कल रहला मुन्ना वो करे बादऊ होना वो करे बादऊ होना। लेकिन जब भगवान राम धोबिनिया से मरद के घड़ी ओकर इच्छा पूछलन या फिर बचाव में अपना कुछ कहल चाहत हो तो अपन बात के रख ए जब धोबिनिया दोनों हथवा जोड़ के कहलस कि हे सरकार हे प्रभु धोबिनिया अपन बात के कहत है कैसे बेचा वशिष्ठ जी के तिहली जन्म वह करे बाद सुन हो करे बाद सुन हो बेचा वशिष्ठ जी के तिहली जन्म वह करे बाद सुन हो करे बाद सुन हो रघुवर आप लोग भी रामायण देखले हो खजा और रामायण में लिखल गई बा रामायण कुंजी से छान के बिरहा लिखल गई आप लोग देखले हो खजा। धोबिनिया कहलक कि सरकार आज तक आप हमसे पूछनी जवानी बच्चा बहिन दुनिया में ना आई पूछनी कि धोबिनिया ई बता अगर ई तोर बच्चा एह दुनिया में आई पूछी कि हमार बाप के हत का बतैबी ए भैया धोबिनिया कहलस कि ए प्रभु जवन आपके बगलिया में बैठल हम कुल गुरु वशिष्ठ जी बतावल जाला कि इनकर जन्म एगो बेश्या के तन से भइल है। तो ए प्रभु एगो बेश्या के पास लोग हजारों लोग जालन तो हजारों लोग आवेलन तो ओ हजारों में से इनकर असली पिता के हो जब इतनी बात भगवान राम सुनलन है प्रभु जब इतनी बात भगवान राम सुनलन उनकर गर्दन शरण से झुक गई जितना लोग वहां बैठल रहन अपने में फुसफुसा के बतियावे लगल तब तक धोबिनिया कहलस कि इतने ना ही सुना का कहे राजा रघु के नाही रहले ललना हाथ नीचे भाई दशरथ के जन्म फिर खा के पैदा भैला चारों बिरन वाहे करे बाद सुना हो
भाई करे बात सुना हो, करे बात सुना हो, रघुवर आप पहना बयन भाई करे बात सुना हो। धोबिनिया कहलस कि इतने ना है प्रभु, जवन आपके पिता श्री हवा राजा दशरथ बतावल जाला कि इनकर जन्म आप लोग जानत हो खबजा, इनकर जन्म जमीन के 10 हाथ नीचे भइल हो। तो ए प्रभु इनकर असली माई बाबू के हो, इतने ना है प्रभु, जवन मारा चारों भाई ऐठत हव न, आज मार छौकत हवलो कि मार दे भाई कदी भाऊ कदे। हे प्रभु चौथापन में राजा दशरथ के कहू लइका ना रहलन, श्रृंगी ऋषि 6 महीना यज्ञ कैलन, ओही यज्ञ में से खीर निकलल। जब खीर निकलल आपके पिताजी आपके तीनों माई के लिए आके खीर खियवलन। जब खीर खियवलन तब जाके आप चारों लोग ये दुनिया में अइल। हे प्रभु हे तो हर असली पिता के हो, ओही सभा में बैठल हनुमान जी से बर्दाश्त ना भई और कैलन हकाई हाथ दर्ज लगा। हमरे मास्टर साहब बड़ा पुरान गीत के संकेत कैनी। पहले जमाना में जब हमरे चचा दादा बारात लेके जा घर की गोइले जाके बारात के एगो बारी में रोक दो, लेकिन आज का बारात तो स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर जहाज से भी जाती है, एकदम जाते हेलीकॉप्टर से जाती है। इतना आजकल के सुविधा हो गई। पहले लोग कान्ही पर डोली से लेके जा, बैलगाड़ी पर बैठ के जा, लेकिन पहले जवन मजा रहे। जब चचा दादा घर के गोइले बारी में ले जाके बारात के रोका, वही जो सतुआ समाए लगे, प्याज कटाए लगे, आम का चटनी कुटाए लगे, आ वही मतलब ले कौनो मेहरारू लाल साड़ी में लऊ की जाना, हमरे चचा दादा काने में अंगुरी डाल के और गावा कैसे गावा मास्टर साहब। अयो रामा जाए देवपुर बाबा, अयो रामा जाए देवपुर बाबा, हमारी पारी धनिया ना। कैसे मोरे पिया हो फे दहो करवटिया, मोरे पिया हो फे दहो करवटिया, चर चर खटिया बोले हो ना। अरे मोरे पिया हो फे दहो करवटिया, मोरे पिया हो फे दहो करवटिया, चर चर खटिया बोले हो ना। मोरे पिया हो फे दहो करवटिया, चर चर खटिया बोले हो ना। लेकिन ये तो आप लोग के मनोरंजन खातिर रहल, लेकिन मेन बिरहा पर गौर करब जा आप लोग। वही सभा में हनुमान जी बैठल रहलन, जब इतनी बात के सुनलन कहना कि अरे
हमार प्रभु का बेइज्जती करत हिया कैलन हका मास्टर साहब। लाह डलया कपी के तनबा लाह डलया कपी के तनबा लाला नया नबा भइले हो लेकिन हनुमान जी अपनी बात का सुनलन, गदा को लेकर के सभा में कूद जाते हैं। कहलन हरे धोबिनिया मारा बेट के गदा ना जहां हई उहे धस जेबी। जब अपनी बात धोबिनिया सुनलस कहलस की दुहाई हो सरकार दुहाई हो आई तनी रंगो पाहुर पीड़िया लेके जाई। जब तनी बात धोबिनिया कहलो से बाबू हनुमान जी घबरा गना रे लागत हमरियो बारे में कुछ जानतिया का आज मानी माई पोल खोली। धोबिनिया कहला जब आ गईला तो सुनो का कहे। गरज गदा वीर लहराई तोहरो जानी ना हो जान माबा तोहरो जानी ना हो जान माबा लाला नया नबा भइले हो ना कहत थे। धोबिनिया कहलस के हनुमान अब आइए गइल बाड़ो तो हमरो हमरी ओर से कुछ पाहुर पीड़िया लेके जाइए। हनुमान जी चारों ओर तक कि दादा हो दादा अब हमरो बचल खुचल इज्जतिये के ले बीती। तब तक धोबिनिया कहलस ए हनुमान हमर बात ध्यान से सुनी हो। ओ समय का बात याद करो जवना समय भस्मासुर नामक राक्षस भगवान भोलेनाथ का तपस्या करत रहल। आप लोग गौर करब जब धोबिनिया आया हनुमान जी से जब तपस्या करत रहलन घोर तपस्या कैला के बाद भगवान भोलेनाथ भस्मासुर के तपस्या से प्रसन्न भइलन प्रकट भइलन कहलन कि मांग लो पुत्र जो तुमको चाहिए मांग लो। भस्मासुर आंख खोलन दोनों हाथ जोड़ के कहलस के हे प्रभु आखिर रउआ दर्शन दिए दिहनी अगर हमके कुछ दिहल चाहत हई तो ए प्रभु हमके ऐसन वरदान दी कि हम अमर हो जाई। भगवान भोलेनाथ कहना रे ये मृत्यु लोक ह मृत्यु लोक में जे केहू भी आइल ह ओके एक ना एक दिन जाए के हो। तब भस्मासुर कहलस के अच्छा ठीक बा अगर दिहले चाहत हव तो ऐसन वरदान दो कि जेकरा कपारे पर हम हाथ रख दे उ जर के भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ तो कहलन ए वस्तु जाओ ऐसा ही होगा। अभी रावण का जाते भैया चारों ओर कपार राक्षस का जात कपार खजुआए ताके कि दादा हो दादा कही तो दिहलन ए वस्तु। अब पता नहीं वरदान हमरा ऊपर लागल कि ना लागल काहे न ए वरदानवा के नहीं के ऊपर आजमा के देखे। भोलेनाथ जब राक्षस का मुंह तकलन कहलन कि दादा हो दादा अपन ही ऊपर पहाड़ धली हनी जल्दी यहाँ से भागी ना तो हमके जरा के भस्म कर दे। ई कितना बढ़िया भक्त बाकी एक आशीर्वाद पवल अब पीछे लग गई।
ए भैया भगवान भोलेनाथ वहां से अपन जान बचा के भागे लगलन। जब जान बचा के भागे लगलन जाके गुफा में लुका गईलन। जब गुफा में लुका गईलन इधर दुनिया के पालनहार भगवान विष्णु यह नजारा के देखत रहलन। जब देखलन तो कहलन कि दादा हो दादा लागत है आज त्रिलोकीनाथ का जान ना बचे। तब विष्णु भगवान कैलन हका यहाँ गीत लागल। मेहरारू का शिकायत हो सुधीर जी रंगवा हमके तनको मानी ना बताई इतना प्यार से नाम रखनी हो अब तुरंते कहत है कि जेकर नाम रखे नहीं उचल जाला। भाई का पता हम ही टिक जाई। मेहरारू अपन मर्द से शिकायत कहलो। मान ली कि हमार शिकायत आपसे हो कैसे राजा पहिले नियान नहीं मानेला नहीं मानेला ठीक नहीं होगा ए हो अपना मेहर के टायर लेखा जानेला मम्मी भाई ले पलम तोहरा प्यार में सीधा कहू सिंगार पे नया देला कमर कहे सिलावट पे चूड़िया फोरे लुए जान सिलावट पे चूड़िया अरे सिलावट पे चूड़िया फोरे लुए जान सिलावट पे चूड़िया फोरे लुए जान तो बना राजा जी के दिलवा काहे तोड़ लुए जान धोबिनिया कहा थे हनुमान जी से हनुमान जब भगवान भोलेनाथ भागे लगलो तब ध्यान से सुन कहे धोबी कपी बरसे बोलेली खगाई हमर बत्ती के तू न ध्यान लगाई भस्मासुर से भागेलन हो बाबा भोलेनाथ भस्मासुर से भागेलन हो बाबा भोलेनाथ तब बन के मोहिनी के रूपवा विष्णु देवेलन होता विष्णु देवेलन होता धोबिनिया समझावत है कि ये हनुमान भाग के भोलेनाथ वही गुफा में जाके लुका गइलो। इधर दुनिया के पालनहार देखलन कि दादा हो दादा आज त्रिलोकी के जान ना बची। तब उनके एगो युक्ति सुझल। विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके एगो बड़ा सुंदर स्त्री जवना का नाम मोहिनी पड़ल रूप धारण करके जाके राक्षस के बगल में चले लगलन। जब छम 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 चले लगन राक्षस को नजर पड़ल। अरे
इतना सुंदर कन्या मैं कभी इतना सुंदर कन्या नहीं देखी हूँ। जब भस्मासुर देखलस तो कहलस कि दादा हो दादा, दादा हो दादा, ये इतना सुंदर कन्या आज हम देखियो लिहनी तो हमारी पास सब कुछ बा, भगवान को दिहल वरदानो बा, चल के काहे न से हम ही बियाह कली। भस्मासुर जाके कहलस कि ऐ सुंदर कन्या तुम मुझसे विवाह कर लो। मनमोहिनी कहली कि ना हम तो से बियाह काहे करूं। भस्मासुर सुलन कला रे मनमोहिनी कहली कि अगर हम तो से बियाह करब तो हमारे को शर्त है जे हमके गड़थैया का नाच करके दिखा दे ओही से हम बियाह कर ले। अभी राक्षस का जात सोचलो दादा हो दादा गड़थैया ई कौन नाच है, ई का होला। कहलस कि हमके ना आवत ह तू हमसे बियाह कर लो। मनमोहिनी कहली कि सुना जैसे जैसे हम नाचब